अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने वर्क एंड एनर्जी के बारे में प्रॉपर कंसेप्चुअल स्टडीज़ के बारे में पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं एक्सरसाइज के पहले पार्ट की तरफ, जिसमें हमारे पास हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरीज व्हाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू अ फ्रेंड। एक बंदे ने एक बैग पकड़ा हुआ है जो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, लेकिन वो स्टिल खड़ा हुआ है। एक कार है जो कि स्टेशनरी है विद द इंजन रनिंग। एक कार गाड़ी खड़ी हुई है जिसका इंजन तो चल रहा है लेकिन वो कार खुद खड़ी है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क हाउ आर दीज टू सिचुएशन सिमिलर। एक तरफ एक आदमी ने हाथ में बैग उठाया हुआ है और एक फ्रेंड से बात कर रहा है, और एक तरफ एक गाड़ी है स्टूडेंट्स जो स्टार्ट है, जिसका इंजन स्टार्ट है लेकिन वो चल नहीं रही। इन दोनों का आपस में क्या रिजेंबलेंस है या फिर आपस में इन दोनों की क्या सिमिलरिटी, इसको डिस्कस करते हैं। दोनों सिचुएशंस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, नीदर द मैन नॉर द कार कवर्स डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर ना गाड़ी चल रही है ना आदमी जो है स्टूडेंट्स वो चल रहा है, या इन दोनों में से कोई भी चीज़ चलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। एंड सो द वर्क डन इन बोथ केसेज इज जीरो। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा स्टूडेंट्स दोनों केसेस में वो हमारे पास क्या होगा, जीरो। W इज इक्वल टू एफ टी कार के केस में और W इज इक्वल टू एफ टी मैन के केस में। दोनों की तरफ डिस्प्लेसमेंट जीरो है, सो वर्क डन विल बी जीरो। हैंस बोथ द सिचुएशंस आर सिमिलर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क। सो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा कि अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती तो वो कोई भी वर्क डन जो है वो परफॉर्म नहीं करेगी। थैंक यू।